प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जीव जंतुओं का संसार, इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर। इसके पहले हमने आप लोगों को द वर्ल्ड ऑफ प्लांट पढ़ा चुके हैं और आज जो है आज की टॉपिक द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। पेड़ पौधों की भाग, जैसे पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है। उसकी दृष्टि से उनको कई कैटेगरीज में बांटा भी गया है। धीरे धीरे करके हम आपको एक एक टॉपिक समझाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपकी टॉपिक हो गई द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जीव जंतुओं का संसार। इसमें हम लोग there are different types of animals around us. Some are big, some are small and some are very small. जैसे कि हम पेड़ पौधों के बारे में बता रहे थे, तब भी आपको बताए थे कि plants are of different kinds. Some are big, some are small, some are very small. तो उसी प्रकार से जीव जंतुओं में भी ऐसा होता है। कुछ जीव जंतु बड़े होते हैं, जैसे हाथी हो गई, जिराफ हो गया, और कुछ छोटे होते हैं, शेर, चीता वगैरह, और कुछ और छोटे होते हैं। उसी प्रकार से ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। सम आर बिग, सम आर स्मॉल, सम आर वेरी स्मॉल। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कुछ बहुत छोटे होते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। तो इनके बारे में जानकारी के लिए इनको जो है कई वर्गों में, कई कैटेगरी में जो है बांटा गया है, जिससे इनके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो रहन सहन और खान पान के अनुसार जो है जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि डोमेस्टिक, घरेलू, पालतू ऐसे जानवर जिनको हम लोग अपने घरों पर पालते हैं। ऐसे जानवर जिनको हम लोग अपने घरों में पालते हैं, घर पर रखते हैं उनको, जैसे हमको कुछ उनसे फायदा होता है, उनसे हमको भोजन मिलता है या अन्य वस्तुएं मिलती हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको हम लोग अपने फायदे के लिए, भोजन के लिए उनको अपने घरों पर पालते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एनिमल्स दैट वी पेट आवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वे जानवर जिनको हम अपने घरों पर पालते हैं वे पालतू जानवर या घरेलू जानवर कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए गाय, कुत्ता, बकरी और सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भी ऐसे जीव जो हम अपने घरों पर उनको पालते हैं और उनसे हम कुछ फायदा लेते हैं, भोजन या अन्य वस्तु। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा, ये सब, हाथी, ये सब किसी न किसी काम में आते हैं हमारे। जैसे बैल हो गया, तो बैल से खेत की जुताई करने का काम आता है। गाय भैंस हो गया, गाय भैंस से हमको जो है दूध प्राप्त होता है। भेड़ बकरियाँ हो गई, उनसे जो है हमको उनके बाल से जो है ऊन बनाया जाता है और उससे ऊनी कपड़े ठंडी को हटाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको हम लोग पालते हैं। दूसरा टॉपिक है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर। जंगली जानवर कौन है? जंगली जानवर वे हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। तो एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, ऐसे जानवर, ऐसे पशु जो जंगलों में रहते हैं उनको हम लोग जंगली जानवर कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे लायन, टाइगर, जेब्रा और बहुत सारे ऐसे जानवर, शेर, चीता, जेब्रा, टाइगर, घोड़ा आदि। बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं, जिराफ, हिरण, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि जंगलों में रहते हैं। अगला टॉपिक है आपका एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक, चाहे इसको हम लोग एक्वाटिक बोले और चाहे इसको हम लोग वाटर एनिमल्स बोले। एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब होता है जल में रहने वाले
जीव, जल में रहने वाले जीव, एक्वाटिक एनिमल्स या जलीय जीव या वाटर एनिमल्स। Some animals live in water are called aquatic animals or water animals। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं जिसको हम लोग जलीय जीव या एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं व्हेल, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं जलीय जीव के। अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब उभयचर। ये वे जानवर होते हैं, वे जीव होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर लैंड पर भी रह सकते हैं, उनको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। Some animals live both on land and water। वो जमीन पर भी रह सकते हैं, on land and in water, और पानी में भी रह सकते हैं, are called amphibians। उनको जो है उभयचर बोलते हैं, जो दोनों जगहों पर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेढक, कछुआ, मगरमच्छ और बहुत सारे ऐसे स्नैक, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कोई भी चीज जो दोनों जगह पे रह सकता है वो एम्फीबियंस है। लास्ट पॉइंट इसमें आपको हम बताते हैं इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स, दे हैव 6 legs एंड 2 pairs of wings। इंसेक्ट ये बहुत छोटे जीव जंतु हैं जिनको हम लोग इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े बोलते हैं। इनमें 6 पैर होते हैं, इनके 6 पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं जिससे ये उड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मक्खी, तितली, मच्छर, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कि इसके उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे अगली टॉपिक बताएंगे, इसको हम यूज करेंगे। अब अगली टॉपिक आप लोगों की है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ईट मतलब होता है खाना। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी भोजन करने की आदत कैसी होती है, वो कैसा भोजन करते हैं। तो देखिए डिफरेंट एनिमल्स have different eating habits. So eating habits. Different animals have different eating habits. जैसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि पेड़ पौधे, इसके पहले जब हम पेड़ पौधों के बारे में बता रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर उगते हैं, उनको अलग अलग मौसम की जरूरत होती है। उसमें हम बताए थे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में, ठंडे स्थान पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म स्थानों पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं,
कुछ ऐसे हैं जो लैंड पर होते हैं। उसी प्रकार से पशुओं में भी ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, इनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती है, भोजन करने की आदत होती है, जो भोजन ये करते हैं उसमें भी भिन्नता होती है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, इनकी जो है भोजन करने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग होती है। उसके आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में भोजन करने के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं कि वो पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में होता है शाक भक्षी, पेड़ पौधों को खाने वाले जीव, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम डिफिनेशन लिखवाते हैं। एनिमल्स that eat only animals that eat only plants. Animals that eat only plants are called herbivores. वे जीव जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं वो शाकभक्षी या हर्बीवोरस कहे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डियर, हिरन, काऊ, गाय, एलिफेंट, हिरन, गाय, हाथी, घोड़ा, ऊंट, जेब्रा, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो केवल पेड़ पौधों को घास फूस खाकर रहते हैं, उनको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, शाकभक्षी या शाकाहारी। दूसरा है नंबर 2 है कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे जीव जो मांस का भक्षण करते हैं, जो दूसरे जीवों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनको कार्निवोरस या मांसभक्षी जीव कहा जाता है। इसका हम डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। एनिमल्स that eat only flesh of other animals are called carnivores. ऐसे जीव या ऐसे जानवर जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं उनको मांसाहारी जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए lion, tiger, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मांसभक्षी होते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िया। बहुत सारे ऐसे जीव जो केवल मांस खाते हैं उनको हम लोग मांसभक्षी या कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। ऐसे कोई भी जीव जो केवल मांस खाते हैं उनको हम कार्निवोरस या मांसभक्षी बोलते हैं। अब लास्ट पॉइंट आपका है ओमनीवोरस। सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाते हैं।
मांस भी खाएंगे और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। लास्ट पॉइंट है तीसरा, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाले। एनिमल्स दैट eat both plant and flesh. Animals that eat both plant and flesh are called omnivorous. ऐसे जीव जो दोनों को खाते हैं, प्लांट पेड़ पौधे की घास फूस और फ्लेश मांस जो दोनों को खा रहे हैं वो क्या है? ओमनिवोरस, सर्वाहारी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, मानव, बियर, भालू एंड डॉग etc. इंसान, मानव, मनुष्य, भालू, कुत्ता, ये सब जो है ओमनिवोरस, सर्वाहारी, जो कि मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी, अनाज को भी खाते हैं। बस आज हम यहीं तक बताएंगे, इसके आगे जो है नेक्स्ट टाइम।